सेवी इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी के ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम यूज तो करते हैं किंतु बहुत ही साधारण अर्थ के रूप में, जबकि इन शब्दों के दूसरे मीनिंग भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज अंग्रेजी के इन शब्दों को भी सीख लेते हैं और शुरू करते हैं आज की लर्निंग। दोस्तों, आज का पहला शब्द है बॉयल। बॉयल का अर्थ होता है उबलना या उबालना। और दोस्तों, इसी बॉयल का दूसरा अर्थ होता है फोड़ा, जो कभी कभी हमारे शरीर पर हो जाता है। तो आइए इनका प्रयोग देख लेते हैं। पहला वाक्य है प्लीज बॉयल द मिल्क, अर्थात कृपया दूध उबाल दो। और दूसरा वाक्य है आई हैव ए बॉयल ऑन माई हैंड, यानी कि मेरे हाथ पर एक फोड़ा है। दूसरा शब्द है ब्लेड। ब्लेड जैसा कि हम जानते हैं शेविंग ब्लेड होता है, लेकिन ब्लेड का दूसरा अर्थ होता है धारदार पत्ती या पंखे की ताड़ी। आइए इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। हु स्टॉल माई शेविंग ब्लेड, यानी मेरा शेविंग ब्लेड किसने चुराया। दूसरा वाक्य है आई डोंट लाइक दिस लीफ ब्लेड, अर्थात मैं यह धारदार पत्ती पसंद नहीं करता हूं। हमारा अगला वाक्य है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है दोस्तों मैदान, और ग्राउंड का ही दूसरा अर्थ होता है पिसा हुआ या पिसी हुई। वाक्य लेंगे बॉयज आर इन द ग्राउंड, अर्थात लड़के ग्राउंड में है। दूसरा वाक्य प्लीज गिव मी सम ग्राउंड टर्मरिक, अर्थात कृपया मुझे थोड़ी पिसी हुई हल्दी दो। अगला वाक्य है हमारा क्रो। क्रो का मतलब होता है कौवा, और इसी क्रो का दूसरा अर्थ होता है मुर्गे की बांग। आइए वाक्य देखते हैं। लुक दैट क्रो, देखो वह कौवा। और दूसरा वाक्य है द कॉक इज क्रॉइंग, अर्थात मुर्गा बांग दे रहा है। हमारा अगला वाक्य है बेड। बेड का अर्थ होता है बिस्तर, और इसी बेड का दूसरा अर्थ होता है फूलों की क्यारी। वाक्य देखते हैं प्लीज मेक द बेड, अर्थात कृपया बिस्तर लगा दो। और दूसरा वाक्य है हमारा स्प्लिट सम सीड्स इन द फ्लावर बेड, फूलों की क्यारी में कुछ बीज बिखेर दो। हमारा अगला वाक्य है बेयर। बेयर का अर्थ होता है भालू, और इसी बेयर का दूसरा अर्थ होता है सहन करना। वाक्य देखते हैं दिस इज ए पोलर बेयर, अर्थात यह एक उत्तरी ध्रुवीय भालू है। दूसरा वाक्य है आई कांट बेयर यू एनी मोर, अर्थात मैं तुम्हें और ज्यादा सहन नहीं कर सकता हूं। हमारा अगला वाक्य है लॉक। लॉक का अर्थ होता है ताला, और इसी लॉक का दूसरा अर्थ होता है जुल्फ। वाक्य देखते हैं प्लीज ब्रेक द लॉक, कृपया ताले को तोड़ दो। और दूसरा वाक्य है हमारा टेक गुड केयर ऑफ योर लॉक्स, अर्थात अपने जुल्फों की अच्छी देखभाल करो। हमारा अगला वाक्य है स्टोन। स्टोन का अर्थ होता है पत्थर, और स्टोन का दूसरा अर्थ होता है गुठली। किसी भी फल आदि की जो गुठली होती है उसको भी हम स्टोन कहते हैं। वाक्य देखते हैं दिस इज ए स्टोन बिल्ट हाउस, अर्थात यह पत्थर से बना हुआ मकान है। दूसरा वाक्य है हमारा नाउ थ्रो द मैंगो स्टोन, अर्थात अब आम की गुठली फेंक दो। हमारा अगला वाक्य है सेंटेंस। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य, और इसी सेंटेंस का दूसरा अर्थ होता है कोर्ट के द्वारा दी गई सजा। वाक्य देखते हैं दिस इज ए सेंटेंस, अर्थात यह एक वाक्य है। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं ही वॉज सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट, अर्थात उसे कोर्ट के द्वारा सजा दी गई। दोस्तों, हमारा अगला शब्द है नेल। नेल का अर्थ होता है नाखून, और इसी नेल का दूसरा अर्थ होता है कील। वाक्य देखते हैं पेयर योर नेल्स, अर्थात अपने नाखून काट लो। दूसरा वाक्य है प्लीज ड्राइव ए नेल, अर्थात कृपया एक कील ठोक दो। अगला हमारा शब्द है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का अर्थ होता है नलिका, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने के काम आती है, और इसी स्ट्रॉ का दूसरा अर्थ होता है भूसा। वाक्य देखते हैं प्लीज गिव मी ए स्ट्रॉ, अर्थात कृपया मुझे एक स्ट्रॉ दीजिए। और हमारा दूसरा वाक्य है देयर इज ए हीप ऑफ स्ट्रॉ इन द फील्ड, अर्थात खेत में भूसे का एक ढेर है। हमारा अगला शब्द है टीयर। टीयर का अर्थ होता है आंसू, और टीयर का ही दूसरा अर्थ होता है फाड़ना।
वाक्य देखते हैं। डोंट शेड टीयर्स अर्थात आंसू मत बहाओ। और दूसरा हमारा वाक्य है व्हाई डिड यू टीयर ए पीस ऑफ पेपर, तुमने कागज का एक टुकड़ा क्यों फाड़ा। हमारा अगला शब्द है स्टूल। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं स्टूल बैठने के काम आती है, लेकिन इसी स्टूल का दूसरा अर्थ होता है मल। चलिए वाक्य देखते हैं। प्लीज गिव मी अनदर स्टूल, कृपया मुझे दूसरी बैठने की स्टूल दीजिए। और दूसरा हमारा वाक्य है स्टूल टेस्टिंग इज डन इन दिस लैब, अर्थात इस लैब में स्टूल टेस्टिंग की जाती है। So that's all in this video. I hope you enjoyed. If you like this video, please tap on the like button and do subscribe my channel. Thank you for watching. Be happy and stay safe.